भारत इज माई होम के चैप्टर का ऑथर के बारे में कुछ बताना चाह रहा हूँ। ऑथर डॉक्टर जाकिर हुसैन के बारे में मैं बता रहा हूँ। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत इज माई होम लिखे थे। इनका जन्म 8 फरवरी 1897 में हैदराबाद में हुआ था। हैदराबाद अभी तेलंगाना की राजधानी है और उनकी मृत्यु 3 जनवरी 1969 में 1969 में हुआ था दिल्ली में। उन्हें ऑफिस में ही उनका देहांत हो गया था। नेक्स्ट ऑथर्स नेम आप पहले ही जान चुके हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन है। 3rd प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या भारत के तीसरे राष्ट्रपति बने थे 13 मई 1967 में। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट थे भारत के। चौथा नंबर है बिहार गवर्नर भी वो रहे थे 1957 से लेके 1962 तक। वाइस प्रेसिडेंट 1962 से 1967 के बीच वो रहे थे। अंत में उसे 1963 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया डॉक्टर जाकिर हुसैन को। चलिए अब हम समरी के बारे में कुछ बताएं। हेलो फ्रेंड्स, आई एम सागर कुमार फ्रॉम आइसन इंग्लिश क्लासेस। आज मैं प्रोज सेक्शन के 12th क्लास का बिहार बोर्ड का समरी बताने जा रहा हूँ। सेकंड अध्याय भारत इज माई होम। यह एक चैप्टर का नाम है। होम शब्द का यहाँ घर के लिए उपयोग किया गया है। होम का मतलब होता है खुद का घर और हाउस का मतलब जहाँ 2-4 रुकते हैं या ठहरते हैं या क्वार्टर में रहते हैं, उसके लिए हाउस का प्रयोग किया जाता है। चलिए बिना समय गए मैं इस चैनल के माध्यम से समरी को हिंदी में डिस्क्राइब करने जा रहा हूँ। प्लीज़ हमें सपोर्ट करें। सबसे पहला लाइन है, भारत इज माई होम इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द स्पीच। भारत इज माई होम जो चैप्टर है वह भाषण से लिया गया है, स्पीच से लिया गया एक सार है। ही गेव इन 1967 आफ्टर द टेकिंग द ओथ एज प्रेसिडेंट। उन्होंने 1967 में मतलब जाकिर हुसैन ने 1967 में प्रेसिडेंट राष्ट्रपति के शपथ लेने के बाद आफ्टर टेकिंग द ओथ शपथ लेने के बाद 1967 में ये भाषण दिए थे। भारत इज माई होम। नेक्स्ट, डॉक्टर जाकिर हुसैन एश्योर्ड अस विश्वास हमें दिलाते हैं कि he entered this office in a spirit of playful humanity and total dedication। डॉक्टर जाकिर हुसैन में विश्वास दिलाते हैं कि वह जब ऑफिस में प्रवेश किए तो पूरी समर्पण के साथ और मानवता की भलाई के लिए वो प्रवेश किए। उसकी साहस, स्पिरिट का मतलब साहस के साथ प्रवेश किए। He had just taken the oath of loyalty to the constitutions। उन्होंने संविधान के प्रति वफादारी का शपथ भी लिए तुरंत अभी ऑफिस में प्रवेश करने से पहले। नेक्स्ट है, he pleased himself to the loyalty of our culture। उसने हमारे संस्कृति की वफादारी के प्रति स्वयं से शपथ लिए कि हम अपने कर्तव्य के पीछे कभी नहीं हटेंगे और हमेशा हमें कर्तव्य के प्रति समर्पण रहेंगे और देश के प्रति समर्पित रहेंगे। नेक्स्ट है, ही सेज, वह कहते हैं कि एजुकेशन इज ओनली इंस्ट्रूमेंट। शिक्षा एकमात्र औजार है जो विच कैन डेवलप ए मैन स्टेट एंड नेशन। जो एक आदमी को, एक राष्ट्र को, एक राज्य को, एक राष्ट्र को विकास कर सकता है, विकसित कर सकता है। ही टॉक्स अबाउट रेन्यूअल, वह नवीनीकरण के बारे में ही बात करते हैं। एंड ऑल्सो सेज, और कहते भी हैं कि इट इज़ पॉसिबल ओनली व्हेन एजुकेशन विल बी एवरीवेयर। कहते हैं कि यह मात्र संभव है कि एजुकेशन सभी जगह होंगे तभी ये संभव है, अन्यथा ये संभव नहीं है। मतलब वो शिक्षा पर विशेष जोर दिए हैं, विशेष फोकस किए हैं। ही सेज, वह कहते हैं कि भारत इज माई होम, भारत मेरा घर है। एंड
इट्स पीपल आर माई फैमिली, और इसके जो लोग हैं, जो लोग रहते हैं वो मेरे परिवार के रूप में हैं। मैं अपने परिवार के प्रति कभी भी गलत काम नहीं कर सकता, मैं उसके प्रति हमेशा सजग रहूँगा। अकॉर्डिंग टू हिम वर्क हैज़ टू एस्पेक्ट्स, उसके अनुसार से कार्य के दो पहलू होते हैं। फर्स्ट इज इंडिविजुअल, पहला व्यक्तिगत होता है। इंडिविजुअल का मतलब होता है व्यक्तिगत वर्क एंड व्यक्तिगत कार्य, एंड सेकेंड इज सोशल वर्क, और सेकेंड जो होता है वह सामाजिक कार्य होता है। बोथ द वर्क हैव द सेम इम्पोर्टेंस, दोनों ही कार्य अपनी अपनी जगह महत्व रखते हैं, सेम इम्पोर्टेंस होते हैं। बोथ आर म्यूचुअली फ्रूटफुल, दोनों ही परस्पर लाभदायक होते हैं, इंडिविजुअल होते हैं। इंडिविजुअल वर्क मैक्स ए मैन स्ट्रॉन्ग, व्यक्तिगत कार्य जो होता है एक आदमी को मजबूत, नैतिक और फ्री बनाते हैं, आज़ाद बनाते हैं कि अपने ऊपर कोई भी काम वो कर सके, अपने ऊपर व्यक्तिगत कर सके, आत्मनिर्भर बन सके। इंडिविजुअल वर्क से यह फ़ायदा होता है। बट एट द प्रील, खतरे में जब कोई मुसीबत आ जाती है कोई लोगों में, तो ही ऑल्सो नीड्स द सपोर्ट ऑफ द सोसाइटी, उसे समाज की सपोर्ट की मदद की आवश्यकता होती है, क्योंकि जब किसी घर में आग लग जाती है तो वह इंडिविजुअल ना करके समाज उसकी हेल्प करते हैं, उसकी मदद करने के लिए आते हैं। तो जब खतरे में रहती है समाज और रिलेटिव हमारा साथ देते हैं। तो बोथ वर्क इज़ मोर इम्पोर्टेंट टू ए मैन। सोशल वर्क हैज़ यूनिटी एंड पावर, सामाजिक कार्य जो होते हैं वो एकता में रहते हैं और शक्ति उसमें रहती है, यूनिटी होती है, एकता होती है और पावर शक्ति होती है। फाइनली अंत में वो कहते हैं कि आई हैव फेथ इन माई पीपल, मुझे अपने देश के लोगों में विश्वास है, उसके प्रति वफादारी है, विश्वास है, उसमें भरोसा है इसके ऊपर। हु विल अप्लाई देयर फुल एनर्जी टू वर्क, इस तरह जो अपनी पूरी ताकत, पूरी एनर्जी काम करने में हमें मदद करेंगे। ओके, समरी अब ख़त्म हो गया है। आप इतना समरी लिख देंगे एग्ज़ाम में, मेरा विश्वास है कि आपको एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स मिलेगा, और अब मुझे आशा है कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। और मेरे चैनल को हमेशा सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट्स ज़रूर करें। आने वाले समय में अलग अलग वीडियो, अलग अलग चैप्टर का मैं ऑब्जेक्टिव देते रहूँगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग दिस वीडियो।